मेरी धर्म पत्नी संतोष 50 साल का साथ छोड़कर चली गई। मैं और मेरा बेटा अस्वस्थ होकर चंडीगढ़ फोर्टिस में आ गए। धर जी का फोन आया, साहित्य अकेडमी का कार्यक्रम है, कुछ शब्द बोलिए। मैंने कहा बोलूंगा। तभी संदेश आया, मेरी बहू, दोनों पोतियां अस्वस्थ हैं, यहीं पर लाई जा रही हैं। मैंने कहा धर जी, अब मैं हिल गया, अब कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। रात को बच्चे पहुंचे, प्यारे बच्चे, हिम्मत वाले बच्चे। खाना खाया, सो गया। पहला झोंक आया था, देखा मेरी पोती गरिमा मुस्कुराती हुई आई। कहने के दादा, मैं बनाऊंगी आपका वीडियो। आओ नए इतिहास बनाते हैं। झुंझला के उठा, देखा, हाथ जोड़े, प्रभु का धन्यवाद किया और अपनी पोती की हिम्मत के कारण अभी आज मैं आपके सामने हूं। प्यार का, समर्पण का 50 साल का संबंध प्यार और समर्पण का ही नहीं, मेरे जीवन के हर कदम पर मेरे साथ डटे रहने का संबंध 5 दिन में समाप्त हो गया। कैसे बनाऊं, कैसे? याद आ रहा है, दूसरी बार 90 में मुख्यमंत्री, 3 जगह से जीता, सांसद भी था, 2 जगह से विधायक भी था। बहुत दबाव सबका, पत्नी को भेजो लोकसभा, बेटे को भेजो विधानसभा, क्योंकि 2 जगह से मुझे त्याग पत्र देना था। मैं तब सर्वे सर्वा था, जो चाहता करता। जब बहुत दबाव पड़ा, मैं घबरा गया, कहीं परिवार तैयार न हो गया। 14 दिन में त्याग पत्र देना था, अंतिम दिन था। दूसरे दिन रात को बच्चों को बिठाया, मैंने कहा एक समस्या है मेरी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, आंखें लाल करके संतोष बोली, क्या कह रहे हो? भगवान ने दूसरी बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया। अब परिवार को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कार्यकर्ता चुनिए, एक को विधानसभा, एक को लोकसभा। ऐसी बहादुर थी मेरी संतोष। करता मैं भी वही, लेकिन अगर परिवार तैयार हो गया होता तो मैं टूट जाता। याद आ रहा है, उसके बाद डॉक्टर शिव कुमार को विधानसभा में भेजा, मेजर खुनोलिया जी को लोकसभा में भेजा। इमरजेंसी में लाहौर जेल में विक्रम बीमार हो गया, पैरोल पर आया। दूसरे दिन जेल जाना था, एक मित्र आए,
कहने लगे कांग्रेस प्रधान बरुआ जी का बयान पढ़ा है? मैंने पढ़ लिया। बरुआ जी ने कहा था जो जेल में बंद हैं हम उनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम उनको समुद्र में नहीं फेंक सकते। मैं बैठा हूं, पत्नी बैठी है, दूसरे दिन जेल जाना है। मित्र कहने लगे डॉक्टर करण सिंह से मेरी मित्रता है, मैंने 2 लोगों को छुड़ाया है, 2 शब्द लिख दो आपको छुड़ा दूंगा। कल्पना करिए जेल का कैदी दूसरे दिन जेल जा रहा है, पता नहीं कभी आना कि नहीं आना। आंखें लाल करके संतोष बोली क्या कह रहे हो? कुछ नहीं लिखेंगे, ये जेल में रहेंगे, मैं परिवार को संभालूंगी। चाय आ गई, आप चाय पीजिए। उससे कहा नहीं पर मतलब ये था चाय पीजिए और जाइए। ऐसी बहादुर जीवन साथी को बहुत मुश्किल है भूलना, बहुत मुश्किल है भूलना, बहुत मुश्किल है भूलना, बहुत मुश्किल है भूलना। लेकिन फिर सोचता हूं मेरे वेदांत के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत चलता रहता है। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। जब यह सोचता हूं तो सोचता हूं संतोष पूरा जीवन जी करके गई, 83 वर्ष जीवन के पूरे किए। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। सच कहता हूं मैंने प्रदेश की, देश की, पार्टी की जो सेवा की है नहीं कर पाता इस प्रकार से अगर मेरे जीवन में संतोष न होती। वो पूरा जीवन जी करके गई, जी करके ही नहीं गई, मेरा पूरा जीवन लिखवा करके भी गई। 1 साल कठिन परिश्रम, आत्मकथा पूरी करवाई। आत्मकथा पूरी हो गई। शीर्षक क्या हो? 10 शीर्षक चुने, मन टिका नहीं। संतोष ने बड़ी बेटी इंदु से सलाह की और दोनों ने सलाह करके मेरी ही कविता की एक पंक्ति, निज पथ का अविचल पंथी, पुस्तक को शीर्षक दिया। पुस्तक पूरी हो गई, पुस्तक पूरी हो गई। पहले पृष्ठ पर समर्पण है मां को, अब दूसरे पृष्ठ पर समर्पण होगा, एक और समर्पण संतोष को। कुछ शब्द कहूंगा, उसे समर्पित करूंगा। अब टांडा हॉस्पिटल में विदा की अंतिम घड़ी आई। मैं और मेरा बेटा संतोष के सामने खड़े थे, देख रहा था उसको। 83 वर्ष के जीवन की थकावट नहीं थी, जीवन की पूर्णता का आश्वासन था उसके चेहरे पर। मुझे लगा संतोष मुझे कुछ कह रही है, मुझे लगा मैं सुन रहा हूं। सुना, उसने कहा, कवि की कुछ पंक्तियां याद आ गई। तुम्हारे होंठ भी थे बंद,
तुम्हारे होंठ भी थे बंद और मैं भी चुप था। फिर वो क्या था जो इतनी देर बोलता रहा? तुम्हारे होंठ भी थे बंद और मैं भी चुप था। फिर वो क्या था जो इतनी देर बोलता रहा? वो प्यार का एहसास था, प्यार का एहसास था। एहसास है ये, रूह से महसूस करो। शायद ओशो जी ने कहा है, मौन के भी शब्द होते हैं और सन्नाटे का भी संगीत होता है। सुना, बहुत देर सुना, उसके बाद मैं और मेरा बेटा आगे बढ़े। मैंने संतोष के माथे पर हाथ रखा। वही स्निग्धता, वही प्यार का एहसास, जीवन की पूर्णता का आश्वासन। बहुत देर देखा चेहरा, हाथ जोड़े, मगर हे प्रभु तेरी इच्छा स्वीकार है, हे प्रभु तेरी इच्छा स्वीकार है। और फिर संतोष के माथे पर हाथ रखा। संतोष, तुम जाओ अंतिम यात्रा पर, निश्चिंत होकर जाओ। जीवन कार्य पूरा करके जा रही हो, भरा पूरा परिवार बसा करके जा रही हो। इस बार भगवान ने तुम्हें जो काम दिया था तूने सारा पूरा कर दिया। शांति से जाओ। मैं अपनी ओर से, अपने प्यारे बच्चों की तरफ से, संबंधियों मित्रों की तरफ से तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, तेरे प्यार की याद में हम हिम्मत के साथ जिएंगे। तेरे प्यार की याद में हम हिम्मत के साथ जिएंगे। आज संतोष चली गई, मेरा पूरा परिवार यहां फोर्टिस में, लेकिन फोर्टिस में डॉक्टर, कर्मचारी बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर। डॉक्टर महंत, सचमुच इलाज बहुत बढ़िया है, प्यार बहुत बढ़िया है। यहां के सब बेटे बेटी अटेंडेंट, मैं आश्वस्त हूं, सब प्रकार का इलाज यहां पर होगा। भगवान करे इसी किस्म के बढ़िया हॉस्पिटल सब जगह हों। मित्रों, एक ही निवेदन आपसे है, मुझे अपना प्यार देते रहना। मैंने हिम्मत से जीने का निर्णय किया है। हिम्मत प्रभु देंगे, प्यार आप देंगे। और आप सबसे एक प्रार्थना, मैं सुबह योग से शुरू करता था, रात को स्टीम तक मैं और मेरी धर्मपत्नी सब कुछ करते थे, पता नहीं कहां से कैसे आ गया। आप सब सुरक्षित रहना, अपने अपने घर पर सब नियमों का पालन करना। मैं हिमाचल सरकार जयराम जी का आभारी हूं, भारत सरकार का आभारी हूं। नड्डा जी ने फोन किया है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी ने हालचाल पूछा है, प्रधानमंत्री जी ने हालचाल पूछा। बड़ा भाग्यशाली हूं, भाग्यशाली हूं।
ये प्रभु जल्दी से जल्दी पूरे विश्व को इस त्रासदी से मुक्ति दो। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। साहित्य अकादमी का आभारी हूं जिनके कारण कुछ कह सका। धर जी का आभारी हूं और मेरी पोती बहादुर गरिमा ये हिम्मत ना करती तो मैं आपके सामने सचमुच नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था। आपको सबको मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।